भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात कशीदा हैं। है कि बांग्लादेश की बारी है। भारत का नया वॉर प्लान सामने आ गया। भारत ने मान लिया है कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंडियन आर्मी के जो चीफ साहब हैं उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही थी बांग्लादेश के आर्मी चीफ से और उन्हें एक क्लियर वार्निंग दे दी गई। दंगे फसादात बढ़ जाएंगे तो फिर ये जवाब बनाकर के वहां पर इंडियंस को खतरा है, भारत अपनी फौजों को वहां पर उतार देगा और बांग्लादेश के अंदर इनफिल्ट्रेशन की दोबारा कोशिश करेगा। आपको भी ये लग रहा होगा कि भारत ऑफिशियली बांग्लादेश को फटकार क्यों नहीं लगा रहा, कुछ क्यों नहीं कह रहा, वाई सो साइलेंट। इसका जवाब आ चुका है। भारत ने मान लिया है कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डिप्लोमेसी से काम नहीं होगा और इसीलिए मनी कंट्रोल अब ऑफिशियली ये बता रहा है कि भाई देखिए इंडियन आर्मी के जो चीफ साहब हैं उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही थी बांग्लादेश के आर्मी चीफ से और उन्हें एक क्लियर वार्निंग दे दी गई है कि भाई देखिए हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं बट आप ये मोबोक्रेसी उस्मान हादी के नाम पे चलाएंगे, लोगों को जलाएंगे तो भाई ऐसे सिचुएशन खराब होगा, वोलेटाइल होगा और फिर हमें अपना हार्ड पावर यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब डिप्लोमेसी से चीजें साइड हटके ये डोवाल डॉक्ट्रिन पे आ चुकी हैं बट कुछ और मैसेजेस भी इंडियन आर्मी ने बड़े क्लियरली दिया। सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 मिलिट्री गैरिसन सेटअप कर दिए जिससे कि बांग्लादेश में ऑलरेडी पैनिक था कि भाई हम तो लाल मुनीर हाट की बात कर रहे थे, ये 3 गैरिसन रेडी करके बैठ गए हैं। इसका मतलब भारत एक अटैकिंग पोजीशन में, डिफेंसिव से आप ऑफेंसिव पोजीशन पे आ चुके हैं और पहला था ये धुबरी असम में, दूसरा था किशनगंज बिहार में और तीसरा था नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में चोपड़ा। इसके बाद ईस्टर्न कमांड के जो चीफ साहब हैं वो चले जाते हैं असम राइफल्स के साथ, बीएसएफ के साथ और डीमा कोर के जीओसी के साथ। कहां भाई? त्रिपुरा के एज पे, त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे, और फिर कहां जाते हैं? मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पे। और फिर न्यूज आती है कि अब इंडियन आर्मी की दीमापुर कोर वो एक गैरिसन बनाएगी, एक बड़ा बेस बनाएगी। कहां पे? मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो यहां पे भी मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि भाई ये जो 20 किलोमीटर वाला गेम है ना, फेनी रिवर वाला, उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। तो अब बांग्लादेश के लिए चीजें बहुत क्लियर है, बदतमीजी मत करिए, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर स्टेटमेंट्स मत दीजिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ये लाल मुनीर हाट एटसेट्रा मत करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये त्रिपुरा मिजोरम के पास जो चिटागोंग में गेम कर रहे हैं पाकिस्तान को और गोरों को बुला के, इसे भी बंद करिए, वरना अब हार्ड पावर ऑफ भारत आपको तोड़ेगा और फिर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और उसके बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि गार्डियन ऑफ ओशन किसे बोलते हैं। और याद रखिए यहां पे अभी तक कोई और आर्म्ड फोर्सेस की बात ही नहीं हुई, ना एयरफोर्स ना नेवी, ये सिर्फ आर्मी का मैसेज है कि बांग्लादेश की बारी है। भारत का नया वॉर प्लान सामने आ गया और चाइना के साथ दबा दबा एहतजाज, जेलम और जनाब के बहाव से छेड़छाड़। ढाका में लाखों लोग भारतीय जबर के खिलाफ सड़कों पे हैं। नौजवान नस्ल के नुमाइंदे अपने मुल्क में भारत की हर निशानी को जलाकर राख कर रहे हैं। लोगों के गम और गुस्से का आलम यह है कि कल बीना पोल के मकाम पे इंडिया बांग्लादेश सरहदी गुजरगाह के सामने एक हजूम धरना देके बैठ गया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात कशीदा हैं और अब भारत में बांग्लादेश के खिलाफ मुजाहरे करवाए जा रहे हैं और सूरत हाल परेशान कुन है। भारतीय मीडिया ने अपनी तोपों का रुख बांग्लादेश के खिलाफ कर लिया हुआ है और बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले, नैरेटिव बिल्ड जो है अब वो भी करने का आगाज भारतीय मीडिया की तरफ से कर दिया गया है। उसके बाद जो कुछ इनकलाब में हुआ, फिर जो सूरत हाल बनी, अभी रिसेंट जो उस्मान हादी की शहादत है, उसके बाद जो प्रोटेस्ट्स हैं और इन तमाम तर प्रोटेस्ट्स का एंटी इंडिया होना, इस जानिब एक वाज़ेह इशारा है कि बांग्लादेश के अवाम इस शहादत के अंदर भी भारत की इन्वॉल्वमेंट जो है उसे देख रहे हैं एलिजिडली। इस सब में अब भारत जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे अपनी डिप्लॉयमेंट, अपने टैंक्स, अपने गैरिजन्स, ये सब बढ़ा रहा है। भारतीय आर्मी को कैप्चर और इन्वेड करना चाहिए नॉर्दर्न बांग्लादेश को। अब नॉर्दर्न बांग्लादेश की अगर बात की जाए नाज़रीन तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है। वो 22 किलोमीटर की पट्टी जो कि उन 7 रियासतों को भारत से जोड़ती है। 7 रियासतों और भारत के बीच में वही सिर्फ 22 किलोमीटर की पट्टी है और वो 7 रियासतें लैंडलॉक्ड है, उनका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है सिर्फ इस 22 किलोमीटर की पट्टी के अलावा। तो अब बांग्लादेश ने बारहा ये धमकी दी थी कि अगर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई, अगर हमारे मुल्क
की खुद मुख्तारी पर हमला करने की कोशिश की गई, अगर हमारे मुल्क में बैरूनी मदाखलत की कोशिश की गई भारत की जानिब से, हम छोड़ेंगे नहीं। हम सिर्फ ये जो बांग्लादेश है यहां पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे, बल्कि सरहद के उस पार भी रेजिस्टेंस दिखाएंगे और फिर आपकी चिकन नेक को दबोच लिया जाएगा। भारत को यह जवाब मिल जाएगा कि बांग्लादेश के अंदर जो भारत के लोग मौजूद हैं, भारतीय इंडियंस जो मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा है और उनको यह वजह मिल जाएगी, यह जवाब मिल जाएगा कि दंगे फसादात में जो भारतीय लोग हैं वहां पर बांग्लादेश के अंदर मौजूद, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और फिर भारत इस चीज को जवाब बनाकर, इस तमाम तर दंगे फसाद की सूरत हाल को जवाब बनाकर, जो कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, उस पर बो जाएगा। और जब उस पर बो जाएगा, उनसे सिचुएशंस नहीं ठीक होंगी, नहीं नॉर्मलाइज होंगी, दंगे फसादात बढ़ जाएंगे, तो फिर यह जवाब बनाकर कि वहां पर इंडियंस को खतरा है, भारत अपनी फौजों को वहां पर उतार देगा और बांग्लादेश के अंदर इनफिल्ट्रेशन की कोशिश करेगा। क्योंकि बांग्लादेश की अवाम अब भारत के बयानिए को अपोज कर चुकी है, भारत की मदाखिलत को एक्सपोज कर चुकी है और यह कह रही है कि अब दिल्ली ये सुन ले, अब मजीद मदाखिलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी असल तकलीफ है उनको। और फिर सबसे बड़ी तकलीफ उनको यह है कि बांग्लादेश की जानिब से, हसनात अब्दुल्ला की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई थी, वो स्टेटमेंट यह थी कि हम जो है उन अलैदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट करेंगे। अगर भारत ने कुछ करने की कोशिश की, अगर भारत ने हमारे ऊपर हमला करने की, मदाखलत करने की कोशिश की, भारत के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। 22 किलोमीटर की पट्टी है सिर्फ, और वो नॉर्दर्न बांग्लादेश के साथ जुड़ती है। तो भारत अब उसको सिक्योर करने के लिए बांग्लादेश पर हमला भी कर सकता है, बांग्लादेश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी कर सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल, इस तमाम तर केओस को मद्देनजर रखते हुए भारत एक्चुअली ये सोच रहा है। और दूसरी अहम वजह भारत जो सोच रहा है, जैसे ही इंतखाबात का ऐलान किया गया कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे, उस्मान हादी को मार दिया जाता है ताकि इंतखाबात डीरेल हो सके। लेकिन सोचे, वहां पर जो मोहम्मद यूनस हैं, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया है? वो ये कह रहे हैं कि खून रेजी, दहशतगर्दी, ये सब कुछ जमहूरियत को, हमारे जमहूरी प्रोसेस को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम कभी भी नहीं रुकेंगे, हम जमहूरी प्रोसेस करवाएंगे, इलेक्शंस होंगे और हर सूरत में हम इलेक्शंस करवा कर रहेंगे। तो ये जो भी किया जा रहा है दंगे फसादात के, जो हमारी एक पॉलिटिकल लीडर को जो है वो कत्ल किया गया, एक स्टूडेंट को, एक एक्टिविस्ट को जो कत्ल किया गया है, 1 हफ्ते तक 100 का भी ऐलान किया है। और फिर जिस तरीके से रेजिस्टेंस बांग्लादेश ने दिखाई है, उससे दिल्ली को एक पैगाम मिल चुका है, लेकिन दिल्ली के अज़ाइम इंतहाई नापाक लग रहे हैं। अब नाज़रीन, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर बांग्लादेश के ऊपर हमला किया गया, बराह रास्त हमला किया गया, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी तो ऑब्वियसली ये होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान साथ देगा? क्या चीन साथ देगा? बिल्कुल देगा। पाकिस्तान अपने बांग्लादेश का, अपने बंगाली भाइयों का बिल्कुल साथ देगा, हर फोरम पर साथ देगा। और जिस तरीके से हम दोनों भाइयों के दरमियान रफाकतें बढ़ रही हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं, और वो जो एक खलिश पैदा की गई थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर बांग्लादेश पर हमला होगा तो फिर पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा जाएगा। सिर्फ ये इलेक्शंस अगर हो गए तो इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश के साथ एक ऐसी तारीखी डील होने वाली है कि बांग्लादेश पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अभी इसकी खबरें मौसूल हो रही हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।